एक, परिचय। मानव बुद्धि यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस ये प्राकृतिक है, जन्म से मिलती है। इंसान अनुभव, तर्क, भावनाएं और सामाजिक रिश्तों से सीखते हैं। कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई ये मनुष्य द्वारा बनाई गई तकनीक है जो डेटा और एल्गोरिथम की मदद से इंसानों जैसा काम करने की कोशिश करती है। दो, सीखने का तरीका। मानव इंसान छोटे से अनुभव से भी बड़ी सीख ले सकते हैं। जैसे बच्चा एक बार आग को छूकर समझ जाता है कि यह जलाती है। एआई मशीन को यह समझाने के लिए हजारों लाखों उदाहरण दिखाने पड़ते हैं। तीन, मुख्य अंतर। एक, गति। एआई गणना और डेटा प्रोसेसिंग में लाखों गुना तेज है। इंसान धीरे सोचते हैं पर गहराई से समझते हैं। दो, लचीलापन। इंसान नई परिस्थितियों में तुरंत ढल जाते हैं। एआई सीमित डेटा और परिस्थितियों तक ही अच्छा चलता है। तीन, भावनाएं। इंसान सहानुभूति, नैतिकता और सामाजिक रिश्तों को समझते हैं। एआई में भावनाएं नहीं होती, वो सिर्फ नियमों और डेटा पर चलता है। चार, रचनात्मकता। इंसान नए विचार, कला और नवाचार पैदा करते हैं। एआई मौजूदा डेटा से पैटर्न निकालकर काम करता है, असली कल्पना शक्ति नहीं। चार, ताकतें और कमजोरियां। एआई की ताकतें: बड़े डेटा में पैटर्न पहचानना, बिना थके लगातार काम करना, जटिल गणना व ऑटोमेशन में कुशल। एआई की सीमाएं: भावनाएं व नैतिक समझ की कमी, डेटा में मौजूद पक्षपात को अपना लेता है, नई और अप्रत्याशित परिस्थिति में असफल हो सकता है। मानव की ताकतें: रचनात्मकता और नवाचार, भावनाएं, नैतिक मूल्य और सहानुभूति, जटिल सामाजिक परिस्थितियों को समझना। मानव की सीमाएं: थकान, भूल चूक और सीमित डेटा प्रोसेसिंग, निर्णय में व्यक्तिगत भावनाओं का असर। 5, उदाहरण। स्वास्थ्य में एआई एक्सरे या एमआरआई जल्दी पढ़ सकता है, पर अंतिम निर्णय डॉक्टर करता है। परिवहन में सेल्फ ड्राइविंग कार एआई चलाती है, लेकिन जटिल ट्रैफिक में इंसान की समझ जरूरी है। शिक्षा में एआई छात्रों को पर्सनलाइज कंटेंट देता है, पर इंसान शिक्षक नैतिकता और प्रेरणा देता है। 6, भविष्य और निष्कर्ष। एआई और इंसान प्रतिस्पर्धी नहीं, पूरक हैं। एआई तेज, स्केलेबल और डेटा आधारित है। इंसान नैतिक, भावनात्मक और रचनात्मक हैं। सबसे बेहतर भविष्य वही होगा जब एआई और मानव मिलकर काम करें, इंसान नेतृत्व करे और एआई सहयोगी की तरह काम करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्तों।